अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि मैं आज मैथमेटिक्स क्लास 9 मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि आपका पेपर इस दफ़ा किस तरह का आएगा, किस पैटर्न में होगा, कितने नंबर के एमसीक्यूज होंगे, कितने नंबर के टोटल मार्क्स के होंगे। तमाम डिटेल में इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं तमाम डिटेल आपको इस मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि सर हमें नहीं मालूम कि मैथ्स का पेपर कैसे आएगा, मतलब कितने नंबर के एमसीक्यूज होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, शॉर्ट कितने होंगे, हमारी बुक चेंज हो चुकी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने इस तरह का हर रोज़ में एक लेक्चर डाल रहा हूँ इस हिसाब का कि हर सब्जेक्ट में किस तरह का पेपर, किस तरह का पैटर्न होगा। तो आपके पास जो मैथमेटिक्स है क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 2022 में जो आपका भी पेपर होगा मई के अंदर, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि आपका पेपर किस में स्टार्ट होगा, मई में स्टार्ट होगा। ठीक है, मई 2022 में आपका ये पेपर स्टार्ट होगा। अब डेट अभी तक आई नहीं है, जो डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको बताएंगे किस तरह से ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सवाल ये होता है कि आप बोलोगे कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो इसका जो मार्क्स होगा पेपर आपके पास वो होंगे तकरीबन 75 मार्क्स का पेपर होगा आपके पास। पहले 100 मार्क्स का हुआ करता था, तो वो क्राइटेरिया चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, मैथ्स के 75 मार्क्स का ऐसे पेपर बना दिया गया। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, पेपर्स 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक होगा आपके पास सेक्शन ए, दूसरा होगा आपके पास सेक्शन बी और तीसरा होगा आपके पास सेक्शन सी। ठीक है, 3 हिस्सों में ये पेपर आपके पास डिवाइड हुए हुए होंगे। पहला सेक्शन किस में होगा आपका एमसीक्यूज, दूसरा शॉर्ट और तीसरा लॉन्ग पे ये आपके पास मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सेक्शन ए में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ लिख देता हूँ सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए आपका 30 मिनट्स का आपका कितना होगा पेपर होगा। सेक्शन ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होंगे बेटा, एमसीक्यूज होंगे। क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। 30 मिनट में आपको इसे करना होगा। 30 मिनट के लिए आपको ये पेपर दिया जाएगा और जिसके कोई टोटल मार्क्स कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स का ये एमसीक्यूज होगा। सेक्शन ए में क्या होगा बेटा, 30 मिनट का होगा, एमसीक्यूज होगा और कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। चाहे तो आप एक जगह लिख लें ताकि जब आप पेपर की तैयारी करने बैठें तो आपको पता चले कि आपके पास क्या है, 15 मार्क्स का एक पेपर आपके पास एमसीक्यूज का आएगा, जो सबसे पहले आएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह से बोर्ड के पेपर में अटैम्प्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि आप एंटर होंगे अपने किसी भी जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा होगा, उधर आप एंटर होंगे अपने स्कूल में और वहाँ पे जाने के बाद आपके रोल नंबर के वाइज से जो क्लास होगी उस क्लास में आप जाकर सीट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे जाके। ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ मिनट बाद आपको फ़ौरन आके कॉपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, बोर्ड की जो कॉपीज़ होती हैं वो आके मिल जाएगी। मैं एक काम करूँगा, मैं बताऊँगा कि किस तरह से बोर्ड की कॉपी को फिल किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा तफसील में नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन फिलहाल अभी बताता हूँ कि होता क्या है। इस तरह का आपके पास थोड़ा सा एटमॉस्फेयर होता है, थोड़ा सा घबराहट भी होती है क्योंकि फर्स्ट पेपर होता है आप लोगों का एज अ बोर्ड का पेपर। तो क्या करना होता है, आपने जाके वहाँ पे बैठना होता है और आपको कॉपीज़ दी जाती है, तो आपने उसे फिल करना होता है। फिल करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगा, आपके सामने पूरा वो लिख करके कि किस तरह का आता है। और साथ साथ आपने क्या करना होता है, फिर उसके कुछ मिनट बाद आपके पास ये पेपर्स, जब पेपर्स का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो आपको एमसीक्यूज सिर्फ दिया जाता है, आपको थ्योरी का पेपर नहीं दिया जाता। सिर्फ एमसीक्यूज का पेपर दिया जाएगा। उसको 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना होगा, अपने कॉपी में लिखना होगा। कोड जो आपको दिया हुआ होगा, ABC करके दिया हो या कोई नंबर करके दिया होगा, उस कोड को सबसे पहले लिखना है और लिखने के बाद आपको 30 मिनट के अंदर 15 एमसीक्यूज करना है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का 15 एमसीक्यूज है, 30 मिनट में आप कर लोगे। जैसे ही ये काम कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा सेक्शन बी। आप चाहे 10 मिनट में क्यों ना कर लो ये एमसीक्यूज, वो आपको थ्योरी के पेपर नहीं देंगे, वो आपको 30 मिनट बाद ही पेपर देंगे। तो आपके पास, तो आपने क्या लिखना है, सेक्शन लिखना है। सेक्शन बी आपके पास स्टार्ट होगा। तो सेक्शन बी किस तरह से होना है, किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो सेक्शन बी है आपके पास किस पर मुश्तमिल होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा ये सेक्शन। इसके अंदर तकरीबन आपके पास
16 सवालात होंगे। कितने होंगे? 16 सवालात होंगे। 16 नहीं बल्कि आपके पास 14 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? तकरीबन 14 क्वेश्चंस होंगे। 14 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर आपके, ठीक है, जिसमें से आपको एनी 9 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे? 9 क्वेश्चन करने होंगे। 14 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जिसमें से आपको 9 सवालात करने होंगे, ठीक है। 9 सवालात में से ये बता देता हूँ कि सेक्शन सी का कितना मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन बी जो आपके पास होगा वो 36 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 36 मार्क्स का आपके पास सेक्शन बी होगा, जिसके अंदर 14 सवालात आएंगे। 14 सवालात में से आपको 9 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी तो आपको समझ में आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपको ये भी बता देता हूँ कि एक सवाल जो होगा 36 मार्क्स का है, 9 सवाल करना है, तो आपके पास एक सवाल जो है वो कितने मार्क्स का होगा? आपके पास एक मार्क्स कर लें, 36 को डिवाइड कर लें 9 से, तो पता चल जाएगा आपके पास कितने मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो आप क्या करेंगे? इसको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। तो देख लिया कि मैथ्स में हम कोई बड़ा छोटा करके तो लिख नहीं सकते हैं, जो आंसर आना है जितने स्टेप में सॉल्व करना है उसी स्टेप पे सॉल्व होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। सिंपल, इतना आसानी से आपको पता चल गया सेक्शन बी के बारे में भी। अब हम मालूम करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो होगा वो आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपके पास जो इसके अंदर कितने सवालात होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपके सवालात होंगे 5 क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपके क्वेश्चन 5 आएंगे और 5 में से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? आपको एनी 3 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और 3 क्वेश्चन करने के मार्क्स कितने का होगा? आपका ये 24 मार्क्स का पेपर होगा सेक्शन सी, जिसमें से एक सवाल जो है वो कितने मार्क्स का होगा? वो 8 मार्क्स का एक सवाल होगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, आसान सा था तरीका। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। सेक्शन ए आएगा, सेक्शन ए 15 मार्क्स का होगा, 30 मिनट में आपको इसे करना होगा। फिर आपको मिलेगा सेक्शन बी और सेक्शन सी साथ मिलेगा, जो कि आपको 2.5 घंटे में करना होगा। यहाँ लिख देता हूँ 2:30, मतलब 2.5 घंटे में आपको इसको सवाल को करना होगा। पहला सेक्शन बी होगा जिसके अंदर 14 सवाल आएंगे, 14 में से 9 करने होंगे और 9 सवाल में से एक सवाल 4 नंबर का होगा। और दूसरा आपके पास सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी के अंदर 5 सवाल आएंगे, 5 में से 3 करने होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक सवाल 8 नंबर का होगा। तो इन तमाम नंबर को जब आप प्लस करते हो, आपके 15 को, 36 को और आप आखिरी में किसको प्लस करते हो? आप 24 को जब प्लस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? टोटल मार्क्स कितने आते हैं? 75 आते हैं। टोटल मार्क्स 75 ही का होना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी तरीके से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पेपर में अटैम्प्ट करना मैथ्स का। मैंने फिजिक्स के पेपर के बारे में बताया था कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट कर लो एंड देन शॉर्ट में जाओ। तो मैं मैथ्स में ये कहूँगा कि मैथ्स में आप सीक्वेंस वाइज से करो, ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स में कोई किसी शॉर्ट को शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट होगा, जितने स्टेप्स होंगे उतने ही स्टेप में आपको फॉलो करके लिखना होगा और लॉन्ग में भी जो स्टेप्स होंगे उसी को फॉलो करना होगा। इसमें कोई हम मतलब किसी बीच से कोई स्टेप्स को निकाल नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मैथ्स के लिए यही आइडिया दूंगा कि आपने क्या करना है, आपने पूरे मतलब पेपर को करना है लाइन सीक्वेंस वाइज से करना है। पहले एमसीक्यूसी करना है, एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद आपने लॉन्ग करने हैं, ठीक है। इस हिसाब से करोगे ना तो आपका क्या होगा, आपका जो आपका एक्सटर्नल होता है उसको चेक करने में मसला नहीं होगा। एक बात याद रखना प्लीज़, इस तरह की हरकतें ना करना कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हो। अगर आपको पहले के बाद दूसरा आता है सवाल तो आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर ये होता है मैथ्स में बच्चों को ये भी मसले होते हैं कि वो एक ही सवाल लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है, उनको नहीं आ रहा होता है तो उनको बोलते हैं मुझको आता है मैं कर लूँगा, सोचते सोचते क्या होता है वो अगला सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है और पेपर का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट सवाल अटैम्प्ट किया,
अटैम्प्ट करने के बाद अगर आपसे बीच में याद नहीं आ रहा, भूल चुके हो, स्टेप भूल चुके हो, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे उसका जगह छोड़कर आप नेक्स्ट सवाल को अटैम्प्ट करना शुरू कर दो, ताकि क्या हो, बाद में अगर आपके पास वक्त हो तो आप उस सवाल को जहाँ पे आपने छोड़ा था तो उसके मार्क्स मतलब उसको आप कर सको, क्योंकि मैथ्स और किसी भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आंसर के नहीं होते हैं बल्कि उसके स्टेप्स के भी होते हैं। ठीक है, जितने स्टेप्स आप लिखोगे आपको उतने मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आपके स्टेप्स ठीक है और आंसर भी ठीक आ रहे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, और मैथ्स में पूरे ही मार्क्स आते हैं, कोई डिफरेंट मार्क्स नहीं आते। रहा सवाल न्यू बुक का, तो आपके पास न्यू बुक आए तो उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे चेंज हैं जो आपके पुराने बुक से मिलते ही नहीं हैं, बल्कि सारे ही क्वेश्चन चेंज हैं। तो हमें क्या करना है, आपको मैं पेपर से पहले 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दूंगा, और हो सकता है कि कोई आपका मॉडल पेपर इस तरह का आ जाए जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग मतलब सॉल्व हुआ हो, तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल अभी तक का हमें जो मालूम है और आपको भी जो मालूम है वो इसी तरह का पैटर्न होगा। 75 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का शॉर्ट MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके 36 मार्क्स के होंगे जिसमें से आपको 9 करने होंगे, और लॉन्ग आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 3 करने होंगे, और लॉन्ग 24 मार्क्स का होगा। यकीनन आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो अच्छी बात तो नहीं है ना, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे बाद में मुलाकात होगी अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।